तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में ये थोड़ा सा याद रखिएगा, फिलोसफिकल चैप्टर है, ज्यादा मतलब इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आपको अपने आसपास के अवेयरनेस के हिसाब से इसके आंसर लिखने हैं। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी रखिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। ठीक है। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी क्या है, इसके आउटकम्स का मतलब समझ लीजिए। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट। डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या है। ठीक है। यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी के रिजल्ट के बारे में चर्चा करनी है। डेमोक्रेसी आउटकम्स का मतलब यह होता है रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे आउटकम्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है बेटा? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में आप सबको पता है क्या कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के लिए होती है और जनता से होती है। मतलब डेमोक्रेसी में जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स के द्वारा है। तो सिंपल सी बात, एक छोटी सी अपनी लाइन में, अपने दिमाग में एक लाइन बिठा सकते हैं कि डेमोक्रेसी किसके लिए है? जनता के लिए है। डेमोक्रेसी किसके द्वारा ये गवर्नमेंट बनाई गई है? जनता के द्वारा बनाई गई है। मतलब इसमें सब कुछ, सर्वे सर्वा, सारी चीजें जनता ही होती है। ठीक है। सारी पावर किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। तो सुप्रीम कौन है? जनता है। ठीक है। डेमोक्रेसी के बाद दूसरी, आप ये कोट याद रखिएगा किसने कहा था डेमोक्रेसी के बारे में? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है। तो ये बात अब्राहम लिंकन ने कही थी। आप इसको आंसर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए डेमोक्रेसी से, इसका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, आप बेसिक डेफिनेशन डेमोक्रेसी की इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस आंसर में। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप सभी को पता है, तानाशाही हिंदी में कहते हैं इसमें। सिंपल सी बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रूल को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। एब्सोल्यूट रूल, ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या होता है बेटा? तानाशाही एक तरीके से कह सकते हो, या राजा, राजा के परिवार का। देखिए डिक्टेटरशिप दो तरीके की होती है, एक मोनार्कियल फॉर्म की जिसमें राजा रूलर होता है और उसके परिवार रूलर होता है। दूसरा एक होता है जैसे गद्दाफी था, तानाशाह। ठीक है। तो वो डिक्टेटर एक हो गए अलग। ठीक। तो डिक्टेटर कोई भी बन सकता है, जैसे परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का था जिसने डिक्टेटरशिप की थी पाकिस्तान में, वहां की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था रातों रात। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन एक लाइन में जरूर याद रखिएगा, क्या है? ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट रूल बाय लीडरशिप अनरिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। मतलब जिसके ऊपर कोई नियम कानून नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, वो कोई सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को फॉलो नहीं करता। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, ये देखिए एक वर्ल्ड मैप है, देख लीजिए यहाँ पे। जो डार्क ब्लू कलर से है ये फुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। एक छोटा सा आपके लिए सिर्फ ओवरव्यू है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में देख लीजिए आप, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री पूरी तरह से, सारे जितने भी विश्व में देश हैं 198 के अप्रॉक्स, क्या सारे के सारे देश डेमोक्रेटिक हैं? तो आपको दिख जाएगा फुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो डार्क ब्लू कलर की हैं। कनाडा इधर दिख रहा होगा आपको, इधर देखिए नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये तीन देश स्वीडिश देश हैं। ठीक है। स्कैंडिनेवियन देश कह सकते हो इनको। उसके बाद आगे देखिए बेटा, फ्लॉड डेमोक्रेसीज। फ्लॉड डेमोक्रेसीज मतलब क्या होती हैं? जिनमें डेमोक्रेसी मतलब जनता के पास पावर तो है लेकिन पूरी तरह से जनता के पास पावर नहीं है। थोड़ी बहुत पावर्स जो सुप्रीम लीडर होता है उसके पास होती है। तो इस तरह की कंट्रीज फ्लॉड डेमोक्रेसी में आती हैं। देख लीजिए कौन कौन फ्लॉड डेमोक्रेसीज में है। यूएसए है आपका, एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी में नहीं है यूएसए, याद रखिएगा। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, ये सब फ्लॉड डेमोक्रेसीज है। हाइब्रिड रिजीम जहां मिला जुला रिजल्ट है। ऑटोक्रेटिक रूल भी है, डेमोक्रेटिक रूल भी है, थोड़ी बहुत जनता को भी अधिकार मिले हुए हैं, अधिकतर अधिकार जो रूलर है उसके पास है। ऑटोक्रेटियन ऑटो यहाँ पे देखिए अथॉरिटेरियन रिजीम क्या होता है? मतलब सिंपल सा सिंगल रूलर होगा वहां पर। ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे मोनार्की चलती है। चाइना देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल पार्टी रूल चलता है। तो इस तरह से ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद किसी भी डेमोक्रेसी के रिजल्ट को हम लोग चेक करने के लिए कौन कौन सी चीजें चेक करेंगे देश के अंदर? तो यहाँ पे देख लीजिए आपका हेडिंग क्या है, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डेमोक्रेसीज के आउटकम मतलब डेमोक्रेसी का रिजल्ट जो है वो कैसे हम एसेस करेंगे, मतलब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा। देखिए आंसर आपको लिखना है तो अच्छे से इस क्वेश्चन को माइंड में अपने बिठा लीजिएगा, बोर्ड के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए तो एक्सपेक्टेड या एक्चुअल आउटकम जो डेमोक्रेसी का होता है वो इस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले वहां सरकार कैसी है, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जनता के बारे में ध्यान रखती है कि नहीं, जनता के हिसाब से चलती है कि नहीं चलती, वहां की सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है या अपने आप ही फॉर्म हो जाती है। तो सिंपल सा
पहला पॉइंट कहता है क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा इकोनॉमिक वेलबींग। इकोनॉमिक वेलबींग मतलब वहां की आर्थिक स्थिति कैसी है, डेमोक्रेसी अगर इंप्लीमेंट हुई है तो आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग पाकिस्तान को देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। मतलब क्या है, वहां की गवर्नमेंट में कमी है। इनइक्वालिटी, क्या सोसाइटी में इक्वल स्टेटस है, सोशल डिफरेंसेस तो नहीं है। इनइक्वालिटी और सोशल डिफरेंसेस दोनों एक साथ देखिएगा पॉइंट है, ठीक है, कि सोसाइटी में कास्टिज्म वगैरह तो नहीं है, या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो नहीं है, अमीर गरीब का ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अमीर हैं और पूरा देश गरीब है। सोशल डिफरेंसेस वही सोसाइटी में जो कास्ट वगैरह का सिस्टम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। फ्रीडम, सबके पास फ्रीडम है कि नहीं, हर तरीके की फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, उसमें मेनली फ्रीडम ही तो आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारे के सारे फ्रीडम। और डिग्निटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, क्या जनता जो वहां के लोग हैं उनकी खुद की सेल्फ डिग्निटी है, आत्मसम्मान है उनका। अगर ये सारे फैक्टर्स आपको बेटर कंडीशन में दिखते हैं तो आप मानते हो कि वहां पे डेमोक्रेसी कैसी है, सक्सेसफुल है। अगर ये सारे फैक्टर्स आपके बेकार होते हैं, याद रखिएगा, अगर इन फैक्टर्स में से किसी में भी फ्लॉ आता है, कमी आती है, तो उस केस में याद रखिएगा डेमोक्रेसी बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है। आप क्या कहोगे, डेमोक्रेसी का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं है। ओवरऑल एक क्वेश्चन आपको खुद एक्सेस करना है, इसके हिसाब से हेडिंग वाइज आपको लिखना है कि बताइए इंडिया में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां की क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताइए, अपने यहाँ की इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में बताइए, इनइक्वालिटीज वगैरह को खत्म कर पाई है कि नहीं अपने यहाँ डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ आर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार घुमा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछता है बताओ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे दूसरे गवर्नमेंट से बेटर है। अदर गवर्नमेंट मतलब मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप वगैरह जो होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई है, उन सब में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर कैसे है, आपको बताना है ये चीज। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करता है, इक्वलिटी को प्रमोट करता है सिटीजन्स के बीच में। अपने यहाँ देख लीजिए, सारे लोग एक जैसे हैं, आपके इवन देन आपके सामने अगर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो आप उससे डायरेक्ट जाके हाथ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही मोनार्की के रिस्पेक्ट में सोचिए बेटा, जब भी राजा आपके सामने से गुजरेगा तो आपको राजा के सम्मान में झुकना पड़ेगा, वहां पे इक्वल स्टेटस नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया ले लीजिए, कोई भी मोनार्क स्टेट ले लीजिए आप। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहेंस करता है डिग्निटी को। डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कहीं भी जाके आप अपने खिलाफ अपील कर सकते हैं अपने लिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इस चीज को आप सॉल्व करिए। अपने यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं। मतलब क्या है, आपको पता है ना, भारत में जो कानून बनने का प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले राज्यसभा में या लोकसभा किसी में से भी एक में बिल पेश किया जाता है, वहां पे बैठ के चर्चा की जाती है कि बताइए गवर्नमेंट, ये सब मतलब जनता के लिए हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, तो आप सबकी क्या राय है। तो वहां पे सब लोग अपनी राय रखते हैं, अगर सर्वसम्मति से पास होता है तब आगे जो कानून बनता है, और फाइनली प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो देश में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है इंप्रूव की जा सकती है, किसमें, डेमोक्रेसी में। इतनी सारी डिबेट्स होते हैं, डिलेबरेशन होता है इसके कारण। लेकिन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना कोई डिबेट, ना कोई डिलेबरेशन, वो डायरेक्ट जो भी किंग अपने ऑर्डर हाथ से ऑर्डर लिख देगा वो फाइनल है, ठीक है। अगला, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मेथड दिया हुआ है। तो आपके साथ सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी ओवरऑल सिस्टम एक है ना आपके यहाँ, तो वो क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ही तो बना है। अगर दो गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में रिजॉल्व हो जाए, सेंटर स्टेट के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उस केस में जनता और गवर्नमेंट के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, याद रखिएगा, जुडिशरी की है। तो ये जो आपके फैसिलिटी मिली है किसमें मिलेगी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिलेगी। अगला है अलाउज द रूम टू करेक्ट मिस्टेक। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही कहीं ना कहीं गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोगों को याद होगा रिसेंटली 2018-19 में किसान बिल आया था, तो वो फाइनली किसान बिल जब बन गया, इंप्लीमेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया, इंप्लीमेंट होने की बारी आई तो किसानों ने उसका विरोध कर दिया। और गवर्नमेंट को ने जब जनता का विरोध देखा तो फाइनली इस बिल को या इस एक्ट को वापस ले लिया। तो देखिए, आपने गलतियों को सुधारने का मौका दिया। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गलतियां सुधारी जा सकती हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, वहां तो तुगलकी फरमान है, एक तरीके से समझ लीजिए, जो राजा ने आदेश जारी कर दिया उसका पालन होना ही होना है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। अकाउंटेबल मतलब क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अभी इसके बारे में आगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी डिस्क्राइब करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे, अकाउंटेबल क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है, लेजिटिमेट क्या है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझिए जनता के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो भी कानून नियम कानून बनाएगी उसके लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जनता गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकती है और गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, वैधानिक सरकार है। वैधानिक मतलब जो नॉर्मल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से बनी है। गवर्नमेंट बनने का एक प्रोसीजर होता है ना, पहले इलेक्शन होगा, इलेक्शन में वोट दिएंगे, जो मेजोरिटी पार्टी जीतेगी वही फाइनली जाके कहीं ना कहीं क्या गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर मार्क कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे चलते हैं बेटा। पॉलिटिकल आउटकम देखिए, सबसे पहले आ गया पॉलिटिकल आउटकम के बारे में। देखिए डेमोक्रेसी के रिजल्ट हम लोग तीन एस्पेक्ट्स में चेक करेंगे। सबसे पहला पॉलिटिकल आउटकम, दूसरा सोशल आउटकम, तीसरा इकोनॉमिकल आउटकम। तो अपने दिमाग में रखिएगा, हम लोग तीन एस्पेक्ट चेक करने वाले हैं। डेमोक्रेसी के रिजल्ट को हम लोग तीन लेवल पे देखेंगे। जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉलिटिकल आउटकम, फिर उसके बाद इकोनॉमिकल आउटकम, फिर उसके बाद सोशल आउटकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने चल रहे हैं किस आउटकम को बेटा, इन्हीं तीन आउटकम से क्वेश्चन भी बनते हैं। पॉलिटिकल आउटकम बताइए, सोशल आउटकम बताइए, इकोनॉमिकल आउटकम बताइए, बस इतना ही चैप्टर है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉलिटिकल आउटकम में हम जान लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था डेमोक्रेसी कैसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, यही चीज हम पॉलिटिकल आउटकम में देखेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल आउटकम है यही तीन है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अगली स्लाइड पे आ जाइए। देखिए डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में ही अकाउंटेबल, जनता के प्रति उत्तरदायी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी ही गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे पता कर चलता है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट है कि नहीं है, तो जनता के पास अधिकार होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। तो देख लीजिए पहला पॉइंट क्या लिखा दिया, पीपुल हैव द राइट इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस से ही जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है, तो मतलब जनता का रिप्रेजेंटेशन ही तो हुआ। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। जो भी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यही सरकार को बनाएंगे। दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो यही जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये आपके बिहाफ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पार्लियामेंट हुआ या जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे आपके बिहाफ पे यही पार्टिसिपेट करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाओगे। ठीक है, अगर ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो आपके पास दोबारा फिर से मौका 5 साल बाद आता है और 5 साल बाद आप इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। अगर जनता के लिए सरकार ने काम नहीं किया तो जनता नेक्स्ट इलेक्शन में उसे हटा देगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला याद रखिएगा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट को लेकर क्वेश्चन भी पूछता है इसमें। डेमोक्रेसी प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्स कैसे, मतलब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स देना ही होगा। जब जनता पूछेगी सवाल तो गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। पर मोनार्की वगैरह में जरूरी नहीं है, जवाब हो सकता है राजा दे दे, मूड में अच्छा रहा तो दे देगा और दिमाग खराब रहा तो कहेगा भाई हाथी ले आओ इन सबके ऊपर चढ़वा दो, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो जनता के द्वारा इलेक्ट होती है, वही एज यूजुअल पिछले वाले पॉइंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल एंड पार्लियामेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति और पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, पार्लियामेंट में ही तो सवाल जवाब होते हैं। दिस गवर्नमेंट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड टेक केयर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। जो भी सरकार बनती है वो क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ही तो अपने मैनिफेस्टो वगैरह जारी करती है कि हम किसानों का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल माफ कर देंगे, ये सारी बातें वहां पे की जाती हैं और जनता इससे प्रसन्न होकर फाइनली उनको चुन लेती है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को फॉर्म करने में मदद करती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं वैधानिक सरकार बनाने में डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट को आप वैधानिक नहीं कह सकते। वैधानिक मतलब लॉफुल, लीगल गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल से समझिए, लीगल गवर्नमेंट सिर्फ डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि जनता चुनती है इसको, बाकी किसी भी गवर्नमेंट को जनता नहीं चुनती है। देखिए
अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपुल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम लोग अपनी सरकार समझते हैं, जनता की अपनी सरकार होती है, ठीक है। पीपुल्स विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। तो पीपुल्स मतलब जनता की इच्छा होती है कि वो अपने किस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किए जाना चाहते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव उनको पसंद हो वो सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपने यहाँ विधायक वगैरह कुर्सी को तो जिताते हो जो आपको पसंद आता है, अदरवाइज बाकी लोगों को आप हटा देते हो। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री। हम लोगों का तो यही मानना है ना कि डेमोक्रेसी कैसी है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के पास ये खासियत है कि अपने लिए खुद सपोर्ट जनरेट कर सकता है। डेमोक्रेसी अपने लिए खुद कैसे सपोर्ट जनरेट कर सकता है डेमोक्रेसी बेटा, चाहे जैसी सरकार हो, जनता की सरकार है ये, ठीक है। तो जनता इसको पसंद करेगी, चाहे जितनी बेकार हो, चाहे जितना बेकार रूलर हो, करप्ट रूलर हो, लेकिन जनता इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पसंद करेगी। आप इसके बदले में मोनार्क को एक खड़ा कर दीजिए और वो बहुत अच्छी पॉलिसियां बनाए, लेकिन फिर भी जनता को वो मोनार्क पसंद नहीं आएगा। रीजन, जनता के हाथ में वहां कोई पावर नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। हर 5 साल पे सरकार को पलटने की ताकत जनता के पास होती है। बात समझ में आई कि नहीं? आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पूरा लेक्चर आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसके 1 बाय 1 लाइन जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट नोट्स किया है, ठीक है। तो सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।